हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चन पर। लास्ट टाइम हमने कैंटिलीवर बीम को डिजाइन कैसे करते हैं, साथ ही साथ ड्रॉ कैसे करते हैं, सारी बात हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ ए सेक्शन एंड टू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम एज पर गिवन डेटा। आपको एक कैंटिलीवर बीम का एल सेक्शन और 2 क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है इस डेटा के अनुसार, जिसमें आपका दे रखा है क्लियर स्पान इज 3 मीटर, डेप्थ ऑफ फ्री एंड इज 150 mm, डेप्थ ऑफ फिक्स्ड एंड 450 mm, विड्थ ऑफ बीम 300 mm, मेन स्टील जो डाली गई है 4 नॉस 28 mm डाया विथ 2 नॉस कर्टल्ड एंड 1.5 मीटर फ्रॉम फ्री एंड। आपकी मेन बार डाली गई है उसमें 4 नंबर ऑफ स्टील यूज की गई है, जिसका डाया 28 mm और जिसमें से 2 नॉस यानी 2 नंबर ऑफ स्टील आपकी 2 स्टील कर्टल कर दी गई है, काट दी गई है आपकी फ्री एंड की साइड से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, साथ ही साथ एंकर बार जो है वो हमारी 2 यूज की गई है 16 mm डाया का, और स्टीरअप जो हमारा लिया गया 6 mm डाया का 250 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। बेयरिंग ऑफ फिक्स्ड एंड 300 mm एंड सपोर्ट थिकनेस 350 mm। बेयरिंग ऑफ फिक्स्ड एंड जो है फ्रेंड वो हमारा है आपकी बीम के अंदर, आपकी सपोर्ट के अंदर बीम का जितना भी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसे हम बोलते हैं बेयरिंग ऑफ फिक्स्ड एंड या बेयरिंग ऑफ सपोर्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। इसमें सबसे पहले हमें जरूरत क्या होती है, हमें स्केल की जरूरत होती है। सपोर्ट हम इसकी जो जो चीजें हमारी हैं इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है स्केल की, यानी हम लेट करते हैं अपने स्केल को और इस स्केल पर ड्रॉ करते हैं अपनी सारी बीम को। स्केल जो हम लेते हैं उस पर सारी बीम सारी स्ट्रक्चर यानी जो भी मेजरमेंट हमें दी गई है सारी मेजरमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं। आपके ऊपर है, आप अपनी स्केल के साथ सभी डायमेंशन को mm में या सेंटीमीटर में किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी एक स्टेप बाय स्टेप अपनी स्केल पे सारी फिगर को ड्रॉ करने स्टार्ट करते हैं। चलिए स्केल हम ले लेते हैं, हमारी जो स्केल हम लेट कर लेते हैं। नॉर्मली आपको पता है जो हम स्केल यहाँ पर लेते हैं वो हमारी फिगर को ड्रॉ करने के आधार पर लिया जाता है, यानी जो हमारी स्केल ली जाती है वो हम नॉर्मल लेते हैं अपना 120, 125 या अपनी क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा बेटर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका 120 की स्केल पे बात कर लेते हैं, यानी आपकी जो स्केल है वो हम 120 ले लेते हैं और इस 120 के स्केल पे सारी डायमेंशन को हम कन्वर्ट कर लेंगे। सारी डायमेंशन को कन्वर्ट करके फिर अपने फिगर को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें जरूरत किसकी है, हमारी सपोर्ट की जरूरत है। और सपोर्ट हमारी कितनी थी, जो हमारी सपोर्ट ली गई है, सपोर्ट हमारी दी गई थी 350 mm। सपोर्ट आपकी 350 mm और बियरिंग जो की गई थी इस पर, यानी जो सपोर्ट पर बियरिंग हुई थी, यानी आपकी बीम जितना आपकी सपोर्ट पर लगाया गया था वो था 300 mm। ठीक है, साथ ही साथ आपकी जो स्टीरअप्स हमने लेट की थी, स्टीरअप्स हम लिख लेते हैं साइड में। ये हमारी 6 mm डाया की 250 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात है 120 की स्केल पे हम बात कर लेंगे अपनी सपोर्ट, यानी हमारी जो वॉल है उसके कैलकुलेट कर लेंगे। 120 की स्केल पे हम 350 को कन्वर्ट करेंगे तो यानी हो जाएगा 350/20 कैंसिल 17.5 mm, यानी सेंटीमीटर में बात करें तो 1.75 सेंटीमीटर, यानी हमारी जो वॉल की थिकनेस हो जाएगी वो वॉल की थिकनेस हमारी हो जाएगी 1.75 सेंटीमीटर। एक वॉल की ले लेते हैं एक किनारा, दूसरा किनारा हम ले लेंगे 1.75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। इसको क्या करेंगे, बीच में हम जितनी हमारी बीम की चौड़ाई यानी फिक्स इन पर बीम की जितनी चौड़ाई है उतना स्पेस छोड़ करके अपनी बीम को, अपनी सपोर्ट को पूरा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद हम बीम की हमारी जो भी यहाँ पे फिक्स इन पे साइज है उसको देख लेते हैं कितना है। हमारी फिक्स इन पे हमारी जो बीम की साइज दे रखी है 450 mm दे रखी है, साथ ही साथ आपको क्लियर स्पान दे रखी है 3 मीटर।
ठीक, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 450 को कैलकुलेट करेंगे, उसको स्केल पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो 450 को कैलकुलेट, ये हमारा 20 के स्केल पे आ जाएगा 22.5 mm। ठीक, और 3 मीटर यानी जो हमारे स्पैन से, यानी हमारे सपोर्ट से बाहर की जो स्पैन की लेंथ दी गई है उस पर बात करेंगे तो हमारी 3 मीटर दी गई है। 3 मीटर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3000 mm, यानी 20 से डिवाइड करेंगे 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर। यहाँ से 15 सेंटीमीटर की लेंथ बाहर की साइड हम ले लेंगे, 15 सेंटीमीटर की लेंथ हमारी हो जाएगी बाहर की साइड। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी फ्री एंड पे हमारी जो डेप्थ दी गई है उसे हम स्केल पे कन्वर्ट करके ड्रॉ कर लेंगे। फ्री एंड पे हमारी डेप्थ 150 mm, स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 mm। 7.5 mm पे अपनी फ्री एंड को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमारी बात आ जाती है इस फिक्स एंड पे मिलाने के। तो यहाँ से इस पार्ट को तो हम फ्री हैंड मिला सकते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले हमें जरूरत है फिक्स्ड एंड पे हमारी बीम को ड्रॉ करने की। तो फिक्स्ड एंड पे आपकी जो अंदर की साइड इन्वॉल्व की गई है, यानी बेयरिंग आप सपोर्ट की जो बात की गई है वो आपकी ली गई है 300 mm। बेयरिंग आप सपोर्ट आपकी ली गई है 300 mm। 300 mm को हम कैलकुलेट करेंगे 20 की स्केल पे, तो ये आपकी आ जाएगी 15 mm। 15 mm का मतलब 1.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर अंदर की साइड, और यहाँ से 450 mm की डेप्थ ली गई है। 450 mm को कन्वर्ट हमने किया है तो ये हमारा आ गया 22.5 mm, यानी आपकी डेप्थ जो हो जाएगी 2.25 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। यहाँ से फिर 15 mm आगे चल के हम इस पार्ट को अपनी वॉल तक ले आएंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारी जब हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, इस फ्री हैंड से इस फिक्स एंड को फ्री हैंड स्केच के द्वारा स्केल रख के सीधा सीधा इंक्लाइन पार्ट के रूप में मिला देंगे। इतना ये पार्ट हो जाता है हमारा आउटर पार्ट ऑफ कैंटिलीवर भी। ठीक, वॉल को जैसे हम शो करते हैं हल्की लाइनों से, यानी H या 2H पेंसिल से आपकी एचिंग लाइनों से शो कर देते हैं आपकी वॉल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, आपकी वॉल शो कर देते हैं। अब हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट की। तो रेनफोर्समेंट की बात कर लेते हैं। तो आपकी रेनफोर्समेंट कितनी देर की, मेन स्टील जो हमारी है वो देर की 4 नॉट 28 mm डाया का। ठीक है, तो हमारी मेन बार यहाँ पे जो डाली जाती है, यानी जो मेन स्टील हमारी डाली जाती है आपकी टेंसाइल जोन में डाली जाती है, और जो एंचर बार डाली जाती है वो हमारी डाली जाती है कंप्रेशन में जोन में। आपको पता है कि आपकी कैंटिलीवर बीम में टेंसाइल जोन ऊपर की साइड पाई जाती है और कंप्रेशन जोन नीचे की साइड पाई जाती है। तो आप क्या करेंगे, कवर को छोड़कर, कवर आपका कितना होता है, आपने जैसा लास्ट उसमें बात किया था, लास्ट सिंपली सपोर्टेड बीम हमने बात की थी कि इंड कवर जो हमारा होता है, इंड कवर हम लेते हैं आपका 25 mm या 25 में जो अधिक होगा। तो यहाँ 5 की वैल्यू हमारी कितनी है, 28 mm है। 28 इंटू 2 यानी 56 mm। 56 mm को क्या करेंगे, अपने स्केल पे कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2.8 mm के समथिंग। ठीक, 2.8 mm, यानी इस साइड से 2.8 mm की डिस्टेंस, इस साइड से 2.8 mm की डिस्टेंस। टॉप कवर की बात करें और बॉटम कवर की बात करें तो आपकी 25 mm या 5 की बात करते हैं। यहाँ 5 की वैल्यू अधिक है, यानी 28, यानी बॉटम कवर जो हम रहेंगे और टॉप कवर जो ले लेंगे वो हमारी 28 mm हो जाएगी। स्केल पे कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग वो 1.5 mm, यानी इस साइड से 2.8 mm, ऊपर की साइड से 1.5 mm कवर छोड़ करके हम इसमें रेनफोर्समेंट दिखा देते हैं। रेनफोर्समेंट यहाँ पर जो होता है वो आपकी फिक्स्ड साइड पूरी बीम में पड़ती है। ठीक है, फिक्स साइड इसको क्या करते हैं, पूरी बीम में ये डाली जाती है कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये हमारी आपके मेन रेनफोर्समेंट हो जाती है। हुक की बात करें तो हमारा जो यहाँ पर होता है, हुक हम दिखा लेते हैं 180 डिग्री पे फोल्ड करके अपनी हुक को दिखा लेते हैं। ठीक, ये तो आपकी मेन बार हो गई। मेन बार आपकी जो डाली गई है वो डाली गई 4 नॉट्स की। एंचर बार की बात करें तो एंचर बार आपकी डाली जा रही है कितनी, एंचर बार आपकी डाली है 2 नॉट्स 16 mm डाया का। ये भी क्या करेंगे,
अपने इस साइड से एंड कवर और बॉटम कवर को छोड़ करके हम यहाँ पर दिखा ले रहे हैं आपके एंचर बार को। ठीक, नीचे की साइड आपकी एंचर बार, ऊपर की साइड आपकी मेन बार। ठीक, ये तो बात हो गई आपकी एंचर बार और मेन बार की। साथ ही साथ अब हम इसमें हमें क्या करना है, आपकी कर्टल देना है। कर्टल जो दी गई है वो आपकी कितनी दे रही है, फ्री एंड की साइड से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर को कैलकुलेट कर लेंगे। मीटर है तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। 20 से डिवाइड करते हैं, 0 यानी 7.5 सेंटीमीटर। इस फ्री एंड की साइड से 7.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपकी क्या होगी, जो आपकी मेन रेनफोर्समेंट डाली गई है उसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, मेन नॉस यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसे 4 नॉस ना करके इसे हम कर लेते हैं 5 नॉस। ठीक, चलिए, क्योंकि आपकी रॉड जो होती है वो अल्टरनेट करके हम कट करते हैं, तो अगर हम 4 रॉड की बात करेंगे तो थोड़ी हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम बात कर लेते हैं 5 नॉस की। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, अपनी 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे हम अपना यहाँ पे रॉड्स को कर्व कर देते हैं, कर्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे आपकी जो मेन रेनफोर्समेंट हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो हमने रेनफोर्समेंट यूज की है वो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट 5 है, जबकि यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ रेनफोर्समेंट आपकी 3 हो जाएगी। जैसा भी होगा अभी क्रॉस सेक्शन में आगे हम बात करते हैं। ठीक, ये तो बात होगी आपकी मेन रेनफोर्समेंट कर्टल बार, साथ ही साथ आपकी एंचर बार की। इसके बाद हम बात करते हैं आपके स्टीरप्स की। स्टीरप्स हमने ले रखा है 6 mm फाई का 250 mm सेंटर टू सेंटर। 250 mm को हम कैलकुलेट करेंगे 20 की स्केल पे, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 12.5 mm यानी 1.25 सेंटीमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.3 सेंटीमीटर हम बात कर लेंगे। तो यहाँ से हम सभी जगहों पे अपनी स्टीरप डालना शुरू कर देंगे। यहाँ से कुछ स्पेस छोड़ करके यहाँ पे अपना हम सबसे पहले दिखा लेंगे फर्स्ट स्टीरप। इसके बाद यहाँ से 1.3 mm की डिस्टेंस पे, सॉरी 1.3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दूसरा स्टीरप, ऐसे ही करके पूरी डायमेंशन में, पूरी डिस्टेंस में हम अपने स्टीरप्स को दिखा लेंगे। ठीक, ये हमारे स्टीरप्स की पार्ट हो जाती है। तो इतना पूरा वर्क हमारा फ्री होता है, खत्म होता है एल सेक्शन का, यानी जो हमें एल सेक्शन ड्रॉ करना था कैंटिलीवर बीम का, इतना हमारी सारी चीजें हो जाती है। अब हमें केवल क्या दिखानी है, इसकी डायमेंशन दिखानी है कि हमारी कौन कौन सी डायमेंशन थी। ठीक है, तो हम डायमेंशन दिखा लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हमारी खत्म होगी, इसको हम रफ कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इसकी सारी डायमेंशन शो करने की। तो डायमेंशन शो करने के लिए आपको हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम सपोर्ट की साइड शो कर लेते हैं, बॉटम में शो कर लेते हैं। हमारी सपोर्ट कितनी ली गई थी, 350 mm। ठीक है, आपकी बेयरिंग ऑफ सपोर्ट जो बात की गई थी, बेयरिंग ऑफ सपोर्ट की आपकी बात की गई थी 300 mm। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम तो नॉर्मली स्मॉल लेटर में बात कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि लेटर राइटिंग के अकॉर्डिंग ही हम अपनी सारी मेजरमेंट्स को शो करते हैं। यानी जो भी मेजरमेंट आप लिख रहे हैं ये आपकी 3 to 5 mm की हाइट में होना चाहिए, तथा आपकी सारी डायमेंशन कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। जो भी चीज आप लिखेंगे वो सारे ये लेटर्स आपकी कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम शो कर लेते हैं। ये तो हमारी हो गई आपकी बेयरिंग ऑफ सपोर्ट। क्लियर स्पान की बात करते हैं तो क्लियर स्पान आपकी कितनी दे रखी थी, क्लियर स्पान आपकी दे रखी है 3 मीटर। 3 मीटर का मतलब 3000 mm। ठीक है, फ्रेम पे आपकी थिकनेस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेम में आपकी थिकनेस दे रखी थी 150 mm। फिट रिंग पे आपकी थिकनेस है
450 mm, और जो आपकी कट की गई है ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर। ठीक है, ये आपकी है एंचर बार, और एंचर बार जो आपने लिया है 2 नॉस 16 mm डाया। मेन बार आपकी जो यूज की गई है, मेन बार आपकी यूज की गई है 5 नास 28 mm डाया। ठीक है, स्टीरअप्स आपकी जो यूज की गई है 6 mm डाया का 250 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली गई। ठीक, इतनी सब चीज हमारी हो गई हमारी एल सेक्शन ऑफ बी। एल सेक्शन ऑफ बी, और आपकी सारी डायमेंशन जो आपके स्केल पे यूज की गई है, वो सारी डायमेंशन जो यूज की गई है वो ली गई है, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक, इतनी चीजें आप डिनोट कर देंगे अपने एल सेक्शन ऑफ बी। ठीक, आगे बात करते हैं, हमें दो जगह पे क्रॉस सेक्शन दिखानी है। हमारी क्वेश्चन में दे रखा है 2 क्रॉस सेक्शन। 2 क्रॉस सेक्शन का मतलब है एक क्रॉस सेक्शन हम यूज करेंगे आपकी फ्री एंड की साइड, एक क्रॉस सेक्शन यूज करेंगे फिक्स्ड एंड की साइड। एक क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं आपकी फ्री एंड की साइड में, क्रॉस सेक्शन ऑफ CD। दूसरा क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं आपके फिक्स सपोर्ट के पास में, यानी फिक्स्ड एंड के पास में AB। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी कि हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं इस स्केल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो हमारा फिगर बहुत छोटा बनेगा। इसलिए हम क्या कर लेंगे, अपनी फिगर को यानी आपकी जो क्रॉस सेक्शन होगा उसके लिए अलग से स्केल हम लेट कर लेते हैं। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से स्केल ना लेट करके आपको इसी फिगर पे बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर अलग से बताऊंगा तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, तो हम इसी फिगर पे बात करते हैं। सबसे पहले चीज हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं इन 3 पार्टों की, यानी आपकी फिक्स बीम जो है उसकी डेप्थ की, साथ ही साथ आपकी जो फिक्स फ्री बीम है उसकी फ्री बीम, फ्री साइड, फ्री एंड और फिक्स्ड एंड साइड की प्रोजेक्शन ले लिया गया। अब हमें बात करनी है सबसे पहले क्रॉस सेक्शन ऑफ AB पॉइंट पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डेप्थ है ये हमारी फुल डेप्थ ना हो करके आपकी 450 mm से थोड़ी सी अंदर की तरफ है, यानी थोड़ी सी बीम पहले ही कट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी एक प्रोजेक्शन ले लेते हैं। इस पार्ट का भी हमने एक प्रोजेक्शन ले लिया ताकि हमें बनाने में थोड़ा सा इजी रहे। चलिए, हम इसकी बीम की जो हमें चौड़ाई दी गई है, विड्थ ऑफ बीम हमें दे रखी है 300 mm। ठीक, और यहाँ पर आपकी डेप्थ की बात करें तो 150 mm से थोड़ा सा अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का भी एक प्रोजेक्शन, आपकी इस पॉइंट पे थोड़ी सी पोजीशन पहले ही ले चुके हैं तो इसकी बात खत्म करते हैं। यहाँ हम क्या कर लेंगे, पूरी डेप्थ यानी 450 mm। ठीक, और चौड़ाई की बात करें तो हमें ये मिली हुई है 300 mm। इन दोनों चीजों को ड्रॉ कर लेते हैं, यानी आपकी बीम की साइज को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी 300 mm, और अगर इस डेप्थ की बात करें डेप्थ आपकी हो जाएगी 450।
ठीक है। अब इसमें ये पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट हमारा कैसा है, हमें कंक्रीट दिखाई दे रही है, यानी जो सीमेंटेड पार्ट है वो हमें दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे, यानी सीमेंट की तरह थोड़ा सा हम इसको अलग से फिल कर देंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं इस पोर्शन पे स्टीरअप्स की। तो यहाँ स्टीरअप्स आपका क्या है, ऊपर की साइड से 1.5 mm, नीचे की साइड से 1.5 mm छोड़ा गया, यानी चारों साइड की जो बात कर लेते हैं वो हम ले लेते हैं 1.5 mm। 1.5 mm की डिस्टेंस लेके हम इसमें क्या करेंगे, कवर डाल देंगे, यानी स्टीरअप्स डाल देंगे। ठीक, हमारी स्टीरअप्स आ गई। स्टीरअप्स में हम क्या करेंगे, अब यहाँ ऊपर की बात करें, यानी मेन रेनफोर्समेंट पे हम बात करते हैं, तो ऊपर की साइड मेन रेनफोर्समेंट हमारी 5 नास पड़ी हुई है, जबकि बॉटम की साइड बात कर रहे हैं एंचर बार की, तो हमारी 2 नास पड़ी है, यानी ऊपर की साइड हमें जो रेनफोर्समेंट दिखाई देगी वो 5 दिखाई देगी। ठीक, और बॉटम की साइड बात करेंगे तो हमें कितनी दिखाई देगी, केवल और केवल 2 दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने रेनफोर्समेंट को दिखाएंगे। ये पार्ट हमारा हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ मेन बार। बॉटम साइड हमने यूज किया है एंचर बार। ये फिगर हमारा हो जाता है क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बी पॉइंट, यानी हम यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा इस पॉइंट को हम मिटा दे रहे हैं। एंचर बार की बात करें, ये हमारा हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बी पॉइंट। क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, इसके नाम हम शो कर सकते हैं, आपकी नाम तो शो ही कर दिया गया, डायमेंशन शो कर देते हैं। ठीक, ये आपकी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बी पे हो जाती है। ठीक है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम क्रॉस सेक्शन ऑफ सी डी पॉइंट पे बात करें। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप डायरेक्टली मैसेज डाल सकते हैं, कहाँ पर क्या कंफ्यूजन, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए इसको हम बात कर लेते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ। अब हमें ड्रॉ करना क्रॉस सेक्शन ऑफ सी डी। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले आपकी इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, यानी फुल डेप्थ, और जहां पर ये बीम कट हो रही है, यानी इस क्रॉस सेक्शन ऑफ सी डी का जो बॉटम पार्ट है, इसका एक और प्रोजेक्शन हम ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमें पता है आपकी बीम की फुल डेप्थ यानी 450 mm, साथ ही साथ चौड़ाई आपकी विड्थ ऑफ बीम पता है 300 mm, इसको शो कर लेते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई आपकी बीम की साइज की। लेकिन हम बात करते हैं इस सेक्शन पे, तो यहाँ पे क्या है, आपकी फ्री एंड की जो डेप्थ है उससे थोड़ी सी अधिक हमारी क्रॉस की गई, क्रॉस सेक्शन हुई है सीडी पॉइंट पर। तो हम क्या कर लिए, यहाँ से इस पॉइंट की प्रोजेक्शन ले लिया, जो इतना पार्ट है, इस पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे, यानी इस पॉइंट को हमें, हमारा क्या होगा, इस पॉइंट के नीचे जब यहाँ से हम देखेंगे फ्रंट व्यू इसका, यानी साइड से देखेंगे, तो इसके जो नीचे का बॉटम का पार्ट होगा, ये चीज, ये आपको कैसा दिखाई देगा, सीमेंटेड दिखाई देगा। इसलिए हम क्या कर लिए, इस पार्ट को फिल कर लिए हैं। ठीक, आगे की बात करते हैं कि इसका जो प्रोजेक्शन है, यानी यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टीरअप्स दिखेगा, तो आप अपनी कवर को छोड़ करके स्टीरअप्स दिखा लीजिए। स्टीरअप्स दिखाने के बाद आपका जो मेन वर्क आता है वो ये है कि यहाँ पर आपकी मेन रेनफोर्समेंट में जो नंबर ऑफ स्टील की बात करेंगे, वो यहाँ पर क्या है, 2 नंबर ऑफ स्टील कट कर ली गई है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑफ स्टील कट करने के बाद जो स्टील की नंबर हो जाएगी, यानी मेन रेनफोर्समेंट हो जाएगा, वो आपकी कितनी आ जाएगी, 5 - 2 यानी 3, यानी यहाँ जो रेनफोर्समेंट पड़ेगा वो आपका कितना पड़ेगा, 3। जो आप अल्टरनेट माने यहाँ पे रेनफोर्समेंट को कट करके निकालते हैं, यानी एक पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, एक पार्ट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, बॉटम में बात करते हैं, तो बॉटम में एंचर बार आपकी पहले कितनी यूज की गई है,
2 नॉच यूज किए। तो यहाँ पर बॉटम में भी कोई भी हमारी रेनफोर्समेंट चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, बॉटम की साइड में 2 रेनफोर्समेंट को शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी इसको हुक पार्ट को दिखा देते हैं। ये इतना पार्ट हमारा हो जाता है हमारी क्रॉस सेक्शन ऑफ CD पॉइंट। क्रॉस सेक्शन ऑफ CD ये हमारी पार्ट हो जाती है। ठीक, रेनफोर्समेंट की बात करें तो आपको पता है, एक तो इसकी चौड़ाई हम शो कर लेते हैं, विड्थ शो कर लेते हैं, ये हमारी कितनी थी 300 mm। साइड की डेप्थ बात कर लेते हैं टोटल, तो ये हमारी थी 450 mm। ठीक, मेन रेनफोर्समेंट की बात करें तो ये पार्ट आपके मेन बार और बॉटम का जो ये बार है ये आपका है एंचर। ठीक, इतनी चीज आपकी हो जाती है टोटल क्वेश्चन में जो आपको ड्रॉ करनी रहती है, यानी आपको इस पूरे क्वेश्चन में एक एल सेक्शन और 2 क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आप देख लीजिए, जहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।